हो जाता है और कहता है, क्या बात है, मुझे पता था कि मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा सायन का राजकुमार सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और वो एक लेजेंडरी सायन होगा। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वेजिटा ही वो लेजेंडरी सायन है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे, जिसके बारे में पुरानी कहानियां सुनाई गई थी। सबको लगता था कि लेजेंडरी सायन जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब ये कहानी आखिरकार सच होने लगी है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है, चलो जल्दी चलो, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। किंग वेजिटा के पास जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एक कैप्सूल में होता है। किंग वेजिटा उसे देखकर कहता है, देखो देखो, ये मेरा बेटा है सायन प्रिंस वेजिटा, जो कि फ्रीजा को खत्म करेगा और इससे ज्यादा ताकतवर पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं होगा। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए फ्रीजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उस बेवकूफ को सब कुछ पता चल गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो किंग वेजिटा से कहता है, महाराज फ्रीजा हमारे प्लेनेट की तरफ आ रहा है। इसके बाद किंग वेजिटा उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में? नहीं, अगर उसे वेजिटा के बारे में पता चल गया कि वेजिटा एक लेजेंडरी सायन है तो वो उसे बड़ा होने से पहले ही मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से प्रिंस वेजिटा को कहीं पर छुपा दो, समझे? किसी भी हाल में फ्रीजा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा बाहर फ्रीजा से मिलने के लिए जाता है और कहता है, लॉर्ड फ्रीजा, आपका हमारे प्लेनेट पे बहुत ही स्वागत है। माय लॉर्ड, मुझे बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इसके बाद फ्रीजा कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे प्लेनेट पे अभी भी बहुत सारे न्यू सायन बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से कोई सायन ऐसा है जिसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा है। किंग वेजिटा फ्रीजा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, कहीं इसे वेजिटा के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फ्रीजा फिर से कहता है, मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है? इसके बाद किंग वेजिटा कहता है, नहीं नहीं महाराज फ्रीजा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। आपको तो पता ही होगा सायन के बच्चे कितने ही ज्यादा कमजोर होते हैं। इसके बाद फ्रीजा कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है। इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिक से कहता है, सुनो, मुझे वो स्काउटर ला के दो जल्दी। इसके बाद फ्रीजा वहाँ पर कुछ बच्चों को सर्च करने लगता है और हम देखते हैं कि फ्रीजा के स्काउटर में अचानक से एक बच्चा आ जाता है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रीजा कहता है, ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। ये कह के फ्रीजा की ब्लास्ट से उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद फ्रीजा फिर से सर्च करने लगता है और उससे फिर से एक सायन बच्चा मिलता है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रीजा फिर किंग वेजिटा से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि सायन बच्चे तो काफी कमजोर होते हैं, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है? इसके बाद किंग वेजिटा मन ही मन सोचने लगता है कि लगता है इन सब बेवकूफों ने वेजिटा को वहीं पर छुपा कर रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब ये बेवकूफ फ्रीजा वेजिटा को खत्म कर देगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, मानना पड़ेगा, सायन बच्चे इतने ताकतवर हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं अब इसे नहीं रहने दूंगा। और ये कह के फ्रीजा उस बच्चे पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और फिर उसके बाद किंग वेजिटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे अब कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करोगे, क्यों है ना किंग वेजिटा? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। किंग वेजिटा कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा होता है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, चलो अब बहुत बातें हो गई, मैं अब चलता हूँ और दोबारा जरूर आऊंगा। ये कह के फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग वेजिटा बाकी सबसे बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम सब बेवकूफ, तुम सब ने प्रिंस वेजिटा को वहाँ पर क्यों छुपाया था? तुम सब की वजह से फ्रीजा ने उसे ढूंढ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि वो फ्रीजा की नजर में नहीं आना चाहिए, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद किंग वेजिटा के सैनिक कहते हैं, शांत हो जाइए महाराज, हमने प्रिंस वेजिटा को बहुत ही ज्यादा सेफ रखा हुआ है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है, क्या सच में? लेकिन कहाँ पर? जल्दी मुझे उसके पास लेकर चलो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा जल्दी से दौड़ते हुए वेजिटा के पास जाता है और देखता है कि वेजिटा किसी दूसरी जगह पर बिल्कुल सेफ होता है और किंग वेजिटा को सेफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, आखिरकार तुम ठीक हो वेजिटा, मुझे तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आखिरकार मैंने तुम्हें उस फ्रीजा से बचा ही लिया और अब मेरा बेटा बड़ा होकर उस फ्रीजा का काल बनेगा। तुम जल्दी से थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी और प्लेनेट पे भेज दूंगा, क्योंकि फ्रीजा को तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन रुको जरा, मुझे तुम सबसे एक बात पूछनी है। फ्रीजा ने जिन 2 सायन बच्चों को मारा उनकी ताकत भी काफी थी, लेकिन तुम सबने तो कहा था कि मेरा बेटा लेजेंडरी सायन है, तो वो दोनों कौन थे जिसे फ्रीजा
फ्रीजा ने मारा। इसके बाद वो सभी कहते हैं माफ कीजिएगा महाराज, हमने सभी साइयन बच्चों की ताकत की जांच की थी, लेकिन कोई भी बच्चा प्रिंस वेजिटा से ज्यादा ताकतवर नहीं था। इसके बाद किंग वेजिटा थोड़ा सोचता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? फ्रीजा ने तो कहा था कि वो दोनों बच्चे काफी ताकतवर थे। खैर ये सब बात जाने दो, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी को प्रिंस वेजिटा का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास चेम्बर तैयार करो। जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मुझे इसे छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर फ्रीजा की नजर इस पर पड़ी तो वो इसे भी खत्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद वे सभी लोग वेजिटा के लिए एक खास चेम्बर को तैयार करने में लग जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए गया हुआ था। और हम देखते हैं कि बार्डोक वहाँ पर आराम कर रहा होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो अपने बेटे कैकारोट के बारे में सोचता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा और काफी कमजोर था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैकारोट को दिखाया जाता है, जो कि एक हेल्थ चेम्बर में होता है। उसके आसपास कुछ डॉक्टर्स होते हैं और वो कहते हैं ये देखो, ये बार्डोक का बेटा कैकारोट है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने इससे पहले इतने कमजोर साइयंस को कभी नहीं देखा। हे, क्या तुमने किंग वेजिटा के बेटे को देखा? वो एक लेजेंडरी साइयन है और महाराज ने वेजिटा को फ्रीजा से छुपा कर रखा हुआ है ताकि वो बड़ा होकर फ्रीजा को खत्म कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब चीज अचानक फील होती है और वे लोग देखते हैं कि कैकारोट अचानक से रोने लगता है। तभी वो दोनों कैकारोट के पास जाते हैं, लेकिन तभी दूसरा डॉक्टर कहता है जरा इधर देखो, तुम्हें ये देखना चाहिए। इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही कमजोर साइयन है। वो दोनों कैकारोट को ऐसा देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? आखिर क्या है ये? और हम देखते हैं कि कैकारोट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और वो स्काउटर अचानक से फट जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हमें ये बात किंग वेजिटा को बतानी चाहिए। और फिर वो दोनों इसके बाद किंग वेजिटा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज, आपको चल के उस बच्चे को देखना चाहिए। किंग वेजिटा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। इसके बाद वो कहते हैं महाराज, उस बच्चे की ताकत हमारे प्रिंस वेजिटा से भी काफी ज्यादा है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है क्या? अब ये कौन है? इसके बाद वो डॉक्टर कहता है वो हमारे सेना के कमांडर बार्डोक का बेटा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा कैकारोट के पास जाता है और कहता है क्या यही वो बच्चा है? मुझे तो ये काफी कमजोर लगता है और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके बाद किंग वेजिटा कहता है मुझे स्काउटर ला कर दो। इसके बाद वो लोग किंग वेजिटा को स्काउटर ला कर देते हैं और फिर किंग वेजिटा उस स्काउटर से कैकारोट की पावर को चेक करने लगता है और वो पाता है कि कैकारोट की पावर बहुत ही ज्यादा कम होती है। और फिर इसके बाद वो उन दोनों से कहता है वाकई में तुम इस बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे? वो दोनों डॉक्टर्स कहते हैं हाँ महाराज, हम इस बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे। किंग वेजिटा कहता है तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इसकी पावर तो एक नॉर्मल साइयन से भी कम है। इसके बाद वो डरते हुए कहता है हमें माफ कीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है अगर तुम दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे बेवकूफ। इसके बाद वो दोनों कहते हैं महाराज, हम बिल्कुल समझ गए। इसके बाद वो डॉक्टर्स कहते हैं क्या ये वाकई में हो सकता है कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि स्काउटर फट जाए, या फिर हो सकता है वो स्काउटर ही खराब हो। मैं एक बार फिर से इस बच्चे की पावर को चेक करता हूँ। और फिर वो डॉक्टर कैकारोट की पावर को एक बार और चेक करता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि कैकारोट की पावर बहुत ही कम होती है और वो ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो सब वाकई में मेरी आंखों का धोखा था? क्योंकि अभी तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा है, लेकिन कैसे? इसके बाद वो दूसरा डॉक्टर कहता है हो सकता है वो स्काउटर खराब हो गया हो। लेकिन उसकी बात सुन के वो दूसरा डॉक्टर कहता है लेकिन ये स्काउटर इतनी आसानी से खराब नहीं होते। लेकिन रुको जरा, शायद मुझे भी लगता है कि मुझे गलतफहमी हो गई होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इसकी पावर अभी इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूसरे प्लेनेट पे था। और तभी हम देखते हैं कि बार्डोक पे उस प्लेनेट के लोग हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद बार्डोक अपने सभी साथियों से कहता है तैयार हो जाओ, हमें इन सभी को खत्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और उसके साथी उस प्लेनेट के लोगों को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। और तभी बार्डोक उस प्लेनेट के एक खास वॉरियर से मिलता है, जो कि बार्डोक से कहता है जैसे तुम लोग हम सबको मार रहे हो, बहुत ही जल्द तुम सब भी ऐसे ही मरने वाले हो जैसे कि हम मर रहे हैं। इसके बाद बार्डोक कहता है अभी तो फिलहाल तुम मरने वाले हो और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साइयंस को मार सके, और हमें मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम साइयंस काफी ताकतवर होते हैं। इसके बाद वो कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है। तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दे दूंगा, जिसके बाद तुम खुद अपनी मौत का तमाशा देख पाओगे और फिर उसके बाद तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ,
बार्डोक उस पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है और वो खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बार्डोक वहाँ पर बेहोश हो जाता है और बार्डोक को बेहोश होता देखकर बार्डोक के दोस्त कहने लगते हैं, हे क्या हुआ बार्डोक, बार्डोक उठो, आखिर तुम्हें क्या हुआ बार्डोक, तुम ठीक तो हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक का एक दोस्त बार्डोक को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो प्लेनेट वेजिटा की तरफ जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बार्डोक को अचानक से होश आ जाता है और बार्डोक उठकर कहता है, क्या हुआ, क्या हम सब ठीक हैं? इसके बाद बार्डोक का एक दोस्त कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बार्डोक, यहाँ पर सब ठीक है। इसके बाद बार्डोक और उसके दोस्त प्लेनेट वेजिटा पर आ जाते हैं। सभी लोग बार्डोक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हम देखते हैं कि बार्डोक का स्पेसशिप प्लेनेट वेजिटा पर लैंड करता है। बार्डोक स्पेसशिप से बाहर निकलता है और एक सेयन से पूछता है, हे आखिर बात क्या है, आखिर सारे साइंस को एक साथ क्यों बुलाया गया और वो भी अचानक इतनी जल्दी, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? इसके बाद वो साइयन कहता है, पता नहीं इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है कि सारे साइंस को महाराज फ्रीजा ने एक साथ अचानक क्यों बुला लिया। बार्डोक उसकी ये बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है, शायद मैं अब सब समझ चुका हूँ कि फ्रीजा सारे साइंस को आखिर एक साथ क्यों बुला रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक गीने के पास जाता है और कहता है, हे गीने मैं घर आ गया। गीने बार्डोक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, हे बार्डोक आखिरकार तुम आ गए। इसके बाद बार्डोक गीने से कहता है, गीने मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। गीने कहती है, बोलो बार्डोक क्या बात है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? बार्डोक कहता है, पहले मुझे ये बताओ कैकारोट कहाँ है? इसके बाद गीने कहती है, वो अंदर है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? इसके बाद बार्डोक कहता है, हाँ जरूर गीने। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक कैकारोट के पास जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। गीने इसी बात पे कहती है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है बार्डोक। इसके बाद बार्डोक कहता है, रेडिट्स कहाँ है? इसके बाद गीने कहती है, वो प्रिंस वेजिटा के साथ दूसरे प्लेनेट पर गया हुआ है। इसके बाद बार्डोक कहता है, कैकारोट बहुत ही कमजोर है गीने, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इसके बाद गीने कहती है, हाँ बार्डोक बोलो क्या बात है? इसके बाद बार्डोक कहता है, गीने मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैकारोट को यहाँ से बहुत ही दूर भेजना होगा क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इसके बाद गीने कहती है, क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो बार्डोक, हम कैकारोट को अपने से दूर कैसे भेजेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुमसे किसने कहा कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है? इसके बाद बार्डोक कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो गीने, फ्रीजा सभी साइयन को वापस बुला रहा है ताकि वो उन सभी साइयन को एक साथ खत्म कर सके क्योंकि उसे डर है कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी साइयन हो सकता है और इसलिए वो पूरे साइयन जाति को ही खत्म करना चाहता है। इसके बाद गीने कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बार्डोक, लेजेंडरी साइयन तो सिर्फ एक कहानी है। इसके बाद बार्डोक कहता है, गीने ये हम मानते हैं लेकिन फ्रीजा इस बात को नहीं समझता, मेरी बात सुनो गीने, हमें ये आज ही रात को इस काम को अंजाम देना होगा। इसके बाद गीने कहती है, लेकिन बार्डोक इतनी जल्दी? बार्डोक कहता है, गीने हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बार्डोक कैकारोट को एक पॉड में लेकर रात के वक्त अपने घर से निकल जाता है और गीने उसे रास्ते में पूछती है, हे बार्डोक हम भी कैकारोट के साथ क्यों नहीं जा सकते? इसके बाद बार्डोक कहता है, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि कैकारोट की पावर बहुत ही ज्यादा कम है और फ्रीजा इसकी पावर को महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम कैकारोट के साथ गए तो हो सकता है कि फ्रीजा हमारी ताकत को महसूस कर ले और फिर वो हमारे साथ साथ कैकारोट को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक उस पॉड को नीचे रख देता है और कहता है, तुम बहुत ही कमजोर हो कैकारोट, लेकिन मुझे पता है तुम एक दिन काफी ताकतवर बनोगे। मैं इसे अर्थ पे जाने के लिए सेट कर देता हूँ, ये वहाँ पर जाएगा जहाँ पर लोग काफी कमजोर हैं। ये वहाँ पर बहुत ही आराम से सरवाइव कर लेगा, हमारा बेटा वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा क्योंकि वहाँ के लोग उतने ताकतवर नहीं है। इसके बाद गीने गोकू से कहती है, अपना ध्यान रखना कैकारोट, हम तुमसे जल्दी मिलेंगे बेटे। कैकारोट अपने मॉम और डैड को देखकर रोने लगता है। बार्डोक कैकारोट से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, तुम्हें जिंदा रहना होगा हर हाल में और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये जरूर कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। कैकारोट बस उन्हें देखकर रोता रहता है और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद कैकारोट का पॉट अचानक से हवा में उड़ जाता है और गीने कैकारोट से कहती है, अपना ध्यान रखना कैकारोट, हम तुमसे जल्दी मिलेंगे बेटे, बस डरना मत। और ये कह के गीने बार्डोक को हक करके रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा के सामने आ जाता है और बार्डोक उसे देख लेता है। बार्डोक गीने से कहता है, तुम जाओ बाकियों को जाकर बताओ गीने, तब तक मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक फ्रीजा से लड़ने के लिए चला जाता है और फ्रीजा बार्डोक को सामने देखकर कहता है, ओह तो देखो जरा, तुम्हें शायद मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है कि मैं इस प्लेनेट को खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है, मैं तुम्हारी सारी गंदी और घटिया चालों को जानता हूँ फ्रीजा और मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद फ्रीजा कहता है, ओह तो तुम मुझे रोकोगे? इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है, जाओ जाकर उस बंदर को खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक बार्डोक पर हमला कर देते हैं। बार्डोक एक एक करके फ्रीजा के सभी सैनिक को पीटता जाता है और वो फ्रीजा के बहुत सारे सैनिक को पीट देता है।
फ्रीजा के सैनिक कमजोर पड़ रहे थे। इसके बाद फ्रीजा के सारे सैनिक बारडॉग पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन बारडॉग फ्रीजा के सभी सैनिकों को हरा देता है और फ्रीजा का कोई भी सैनिक बारडॉग के सामने नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद बारडॉग कहता है, अब तुम्हारी बारी है फ्रीजा, मैं तुम्हें अपने प्लेनेट को खत्म करने नहीं दूंगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। ये कह के बारडॉग अपने हमले को तैयार करने लगता है और फिर वो फ्रीजा से कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। ये कह के बारडॉग फ्रीजा पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रीजा को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता और बारडॉग ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल को प्रिपेयर करता है और वो उसे प्लेनेट वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। बारडॉग उसके एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन